मुझे एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, हर्पीज़ हो गई थी। पेट से पीछे पीठ तक। इस बीमारी की खूबी है कि ये अर्धचंद्राकार ही होती है। मैं पिरामिड के नीचे ही बैठ के 2 बाय 2 पिरामिड के नीचे ही बैठ के ध्यान करती, वहीं पर सोती, वहीं पर ही खाना-पीना सब मैं वहीं पर ही कर रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक दवाई नहीं ली और मैं पिरामिड से ही बातें करती रही और मेरी तबीयत ठीक हो गई। ये पिरामिड बन चुका था और उसके एपेक्स पे रखने के लिए एक शिवलिंग के रूप में क्रिस्टल था, जिसका नाम था लेब्रोडाइट। ब्लैक कलर का था और उसमें नीली-नीली झाइयाँ थी खूब सारी। पिरामिड के ऊपर इसको लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक से घुप अंधेरा हो गया था। नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल की इस शो पर, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम जानेंगे विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड की पीछे की कहानी। तो आइए आज मिलते हैं एक ऐसे पिरामिड मास्टर से जिनकी स्वभाव में ही निडरता है। वे तिहाड़ जेल में जाकर कैदियों को ध्यान सिखाया, अनेकों कैदियों के जीवन में परिवर्तन लाए। पिरामिड ऊर्जा के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने अपने घर पर 11 बाई 11 का पिरामिड का निर्माण किया, जिसका नाम है पद्मनाभ पिरामिड। तो आइए आमंत्रित करते हैं पद्मनाभ पिरामिड के संस्थापिका नलिनी कमल जी का। नमस्कार मैम। मैम, आप पिछले 11 वर्षों से पीएसएसएम के साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान प्रचार का काम कर रहे हैं। पीएसएसएम दिल्ली के साथ बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं। अनेक सेवा की कार्य में आप कार्यरत हैं। तो मैम, आपकी इस यात्रा में, लंबी यात्रा में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि पीएसएसएम में जो पिरामिड ऊर्जा को इतना प्रभाव दिया गया है, तो आपने पिरामिड कब देखा? और जब आप पहली बार पिरामिड को देखा तो आपको कैसा अनुभव हुआ? बस मेरे को इतना पता था कि इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं, उनके अंदर ममीज़ रखी हुई हैं। और मतलब ऊर्जा के बारे में सचमुच अगर मुझसे पूछें आप, तो कोई ऐसा नॉलेज नहीं था। इतना ही मालूम था कि वहाँ इजिप्ट में पिरामिड्स में ममीज़ रखी हुई हैं और उनके अंदर मसाला भर के रखा हुआ है, जो आज न जाने कितने सालों से वहाँ, हज़ारों सालों से रखी हुई हैं। तो मेरे को तो एक तरीके से वो मकान का ही जैसा लगा, कोई ऊर्जा का मुझे कोई ज्ञान नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। परंतु जब मैं पिरामिड वैली बैंगलोर गई हूँ और वहाँ पर बातें सुनी और जब खुद ध्यान में बैठ के महसूस किया, तब मुझे लगा इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। मैम, जब आपने पिरामिड वैली का, पिरामिड ऊर्जा का अनुभव किया तो डेफिनेटली आप जैसे बता रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगा। और मैम, कोई चीज़ जब हम पहली बार चखते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई अनुभूति हो, तो उस अनुभूति को हम बार बार अनुभव करना चाहते हैं। तो जब आप पिरामिड वैली से वापस आए दिल्ली, तो क्या आपके मन में फिर आया कि काश मुझे पिरामिड मिल जाती या मैं पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करती? तो आपको क्या इस पिरामिड ऊर्जा के लिए दिल्ली में कहीं ढूंढना पड़ा? नहीं, मैंने कोई कोशिश नहीं करी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ये हुआ कि मैं शास्त्री जी के बेसमेंट के वहाँ जाती थी सेंटर में। वहाँ पर ऑलरेडी 2 बाय 2 के पिरामिड्स लगे हुए थे। तो मुझे लगा इतना बड़ा तो दिल्ली में मुश्किल है, कहाँ से होगा या क्या, कुछ मतलब इमेजिन ही नहीं किया मैंने।
और वहाँ पर जाके और कोशिश होती थी कि जल्दी जाऊं और किसी ना किसी पिरामिड के नीचे जाके बैठ जाऊं, जिससे कि मुझे जगह मिल जाए पिरामिड के नीचे बैठने की, क्योंकि तब तक बहुत कुछ समझने लग गई थी पिरामिड्स के बारे में। फिर एक समय आया कि मिस्टर रोशन नायडू हैं, उनके छत पर पिरामिड बना था और पत्री सर आए थे इनॉग्रेशन करने। तो मैं तभी भी गई थी वहाँ पर। तो मेरे को लगा कि क्या ऐसे घर में भी बन सकता है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हुई। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तब मैंने अपने हस्बैंड से बात करी। ही इज़ बीइंग एन इंजीनियर। मैंने उनसे कहा क्या हम अपने घर में पिरामिड बनवा सकते हैं? तो उन्होंने बिना किसी सोचे समझे फट से जवाब दे दिया यस, क्योंकि वो हमारे यहाँ के एनसाइक्लोपीडिया हैं, विकिपीडिया हैं। तो उनको मालूम था इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में। इमीडिएटली उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ हम ज़रूर लगवाएंगे, पर कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जिसके गाइडेंस में हम बनवा सकें। तब फिर अपने जो किशोर जी हैं एक्सपर्ट, पिरामिड एक्सपर्ट, उनसे बात की। वो आए, उन्होंने हमारी मदद की और आज मेरे घर में 11 फीट बाय 11 फीट का एक पिरामिड है। वाह मैम, बोलते हैं ना कोई चीज़ अगर सच्चे दिल से चाहो तो वो चीज़ मिल ही जाती है, और वो चीज़ आपकी हस्बैंड ने आपको दे ही दी। वो चीज़ नहीं, वो एक अनंत ऊर्जा का स्तोत्र है, प्रभा है। तो मैम जब ये पिरामिड बन रही थी तो क्या कोई अड़चन आई इसकी, जब ये जो बन रही थी तो कोई चैलेंजेस आपने फेस किया? अड़चनें तो ज़ीरो आईं और इतनी सरल और सहजता से ये बन गया था पिरामिड कि सबसे पहले उन्होंने हाँ कर दी, फिर किशोर जी आ गए और जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसी मटेरियल का हमने इस्तेमाल करके ये पिरामिड बनवाया है। और मुझे एक घटना याद आती है कि पिरामिड बन चुका था और उसके एपेक्स पे रखने के लिए एक शिवलिंग के रूप में क्रिस्टल था, जिसका नाम था लेब्रोडाइट। ब्लैक कलर का था और उसमें नीली नीली झाइयाँ थी खूब सारी। करीबन 13 इंच की लंबाई होगी और 9 इंच का डायमीटर रहा होगा। बहुत भारी, बहुत बड़ा ये क्रिस्टल था जो उन्होंने रखने की हमको सजेशन दी थी। मंगलवार का दिन था, मुझे अच्छे से याद आ रहा है आपसे बात करते करते। तो मैं तो गई हुई थी पिरामिड मेडिटेशन का एक सेशन लेने कॉलोनी में ही, जो कि हर मंगलवार को मैं जाया करती थी। और ये मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और किशोर जी, ये लोग छत के ऊपर पिरामिड के ऊपर इसको लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो अचानक से घुप अंधेरा हो गया था। इतना काली अंधियारी रात जैसा अंधेरा हो गया था, कड़कड़ाती धूप के बावजूद अचानक से मौसम पलटा और जैसे उन्होंने वहां पे उसको स्थापित करने लगे थे और वहां पर बारिश भी हुई है, बूंदाबांदी हुई है, काफी अच्छी खासी बूंदाबांदी हुई है। ये बातें जब मैं वापस आई तब उन्होंने बताया और किशोर जी ने कहा कि आपके यहाँ तो साक्षात महाकाल आ गए हैं। मैंने उस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया और हंस दी और मैंने कहा हाँ, जब मैं भी मेडिटेशन करवा रही थी तो वहाँ मुझे महसूस हुआ था, एकदम घुप अंधेरा हो गया था। तो बोले हाँ, ये तो बहुत शुभ संकेत है। उसके बाद पता चला कि उन्होंने उसको बाल्टी में पानी में रखा था, गंगा जल से नहलाया था और उसके बाद स्थापित किया था। 3-4 दिन के बाद फिर मैंने उनसे ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए बातचीत करी कि आप आइए, कुछ ध्यान कीजिए हमारे साथ पिरामिड में बैठ के, आप ही ने बनवाया है। तब वो बोले कि हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा और मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि साक्षात महाकाल आपके यहाँ आ गए हैं। तो मैंने एकदम से कैजुअली उनसे कहा हाँ, मैं महाकालेश्वर की नगरी से हूँ, उज्जैन से, तो महाकाल बाबा ही तो आएंगे मेरे यहाँ। तो बोले क्या, आप महाकालेश्वर की नगरी से हैं, उज्जैन से? मैंने कहा हाँ। तो बोले मुझे तो मालूम ही नहीं था। अब मेरी बारी थी आश्चर्य दिखाने की। मैंने कहा क्या बात कह रहे हैं आप? मुझे लगा मेरे हस्बैंड ने या बेटे ने आपको बताई होगी ये बात। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम, मुझे बस ऐसा फील हुआ कि महाकाल बाबा आए हैं, साक्षात शिव जी आ गए हैं आपके यहाँ। देखिए कैसे चमत्कार होते हैं।
कितनी अद्भुत है। हम फिर मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहानी हर पिरामिड की में। वो ऊर्जा जब आप बोल रहे हो तो वो महाकाल की ऊर्जा, वो शिव जी की ऊर्जा मुझे भी अनुभव हो रहे हैं। और बोला भी जाता है, हमने सुना भी है और हमने सब अनुभव भी किया है कि पिरामिड के नीचे जब हम बैठ के ध्यान करते हैं तो एक हायर फ्रीक्वेंसी के साथ हम कनेक्ट होते हैं। और ये पिरामिड माध्यम है उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के लिए। इट्स ए वंडरफुल मैम, ब्यूटीफुल। आपकी घर में पद्मनाभ पिरामिड का निर्माण होना, महाकाल की ऊर्जा का आविर्भाव होना अपने आप में ही बड़ी चमत्कारी है। तो मैम, इस चमत्कारी अनुभव के बाद क्या आपने और कोई चमत्कार देखा इस पिरामिड के नीचे ध्यान करते हुए? मैंने अपने ही बेडरूम में 2 बाय 2 फीट का पिरामिड लगवा रखा था बेड के ऊपर। जब भी बच्चे, मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, जब भी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती थी, खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो रात को 100% मेरे साथ सोते थे और अगले दिन चकाचक हो जाते थे। मेरी भी कुछ तबीयत अगर इधर उधर हुई, उसके बाद ठीक हो जाना। और मेरा तो नियम ही था कि उस पिरामिड के नीचे ही मैंने अपना तकिया रखा हुआ था और मैं वहीं सोया करती थी। ये मेरा नियम था। मेरे हस्बैंड ने जब देखा तो उन्होंने भी अपने कमरे में एक लगवा लिया, बेडरूम, वहाँ पर भी एक और लग गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ 2-3 पिरामिड्स 2 बाय 2 के लगे हुए हैं घर में। और ऑफ कोर्स 11 फीट बाय 11 फीट का तो है ही। हम लोग पूर्णिमा अमावस्या का ध्यान करते हैं वहाँ पे, और कई बार हम रातों को वहीं सोया करते हैं। मैंने अपना JTTP का 2nd, 3rd, 4th वहीं से ही किया और उसके बहुत ही अचंभित अनुभव हुए, बहुत अच्छा लगा। हम पूरा परिवार ही जाके मतलब उसमें सोता, पिरामिड के अंदर जाके सोते थे। ये पिरामिड आपके घर के प्रत्येक सदस्य के लिए साथी बन गया था, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बन गया था। तो मैम, ये पिरामिड बन जाने के बाद आप अपनी जीवन में, अपने परिवार में, अपने आसपास में कोई परिवर्तन लक्ष्य किया? टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब इसके लिए गट्स चाहिए बोलने के लिए, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी घर में। तो चेंजेस तो आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यूनिटी बढ़ी है, खुशियाँ आई हैं, अंडरस्टैंडिंग आई है, और टॉप ऑफ ऑल दैट आई मस्ट से, मुझे ज़रूर कहना चाहिए कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए सब अग्रसर हो गए। आज जो मेरी एक ग्रैंड डॉटर है 9 साल की, वो भी ध्यान में बैठती है। जो 12 साल की है वो भी ध्यान में बैठती है। वो तो पत्री सर से अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब ध्यान करते हैं। और कई बार मैं अपने स्टाफ को भी लेके बैठती हूँ और उन लोगों को भी ध्यान करवाती हूँ। तो घर का माहौल जो है, क्या था पहले, अब मुझे याद करने की ज़रूरत भी नहीं, पर हाँ, आज क्या है वो मुझे मालूम है, और क्या और आगे के दिनों में हो जाएगा वो भी मुझे अंदाज़ा है। मैम, ये पिरामिड बन जाने के बाद जब आपने इसकी ऊर्जा को अनुभव किया, क्या ये पिरामिड सबके लिए ओपन था? आपने इसको पब्लिकली ओपन डिक्लेयर किया था? नहीं, ये मेरा पर्सनल पिरामिड था। लगा था सबको, दिल्ली वासियों को, कि मैं शायद इसको पब्लिकली ओपन कर दूंगी। शुरू के 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि इसका जो बनावट थी घर की, वो पूरे घर को अंदर से क्रॉस करके तीसरी मंजिल पर जाना पड़ता था। तो हमें लगा कि घर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये पब्लिकली नहीं चल पाएगा, तो हमने अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, रिलेटिव्स के लिए और अपने फैमिली के लिए ही तक ही सीमित रखा। तो कभी भी कोई भी आता जाता है तो रहते हैं। और मेरी एक भांजी है, आई मस्ट से दिस इंसिडेंट टू यू। वो थक के चूर आए थे अब्रॉड से, युगांडा से शायद, और इतने थके हुए थे। तो मैंने उनसे कहा, आप लोग सब जाके ऊपर जाके सो जाओ पिरामिड में, और जब वापस उतरोगे तब बात करेंगे।
अभी आप लोगों की सूरत जो दिख रही है, वहाँ से फ्लाइट से आए हैं जिस तरह से, तो बोले नहीं नहीं मौसी जी ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं आप जाओ। वो चारों की चारों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बच्चे गए और जो बेहोश होके सोए हैं, और उसके बाद जब वापस उतरे हैं तो सबसे पहली बात तो कि क्या बोलते हैं उनको, टाइम जोन का कुछ वो नहीं था, दे बिकेम टोटली नॉर्मल। और इतने फ्रेश आए हैं वो लोग कि बस पूछो मत। और बल्कि एक और बात कहना चाहूँगी मैं कि तिहाड़ जेल मैं करीबन 3 साल तक गई हूँ। मैं इतना इन्वॉल्व हो गई थी वहाँ पर इनमेट्स के संग, इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा जुड़ने लग गई थी उन लोगों के साथ, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए। मुझे एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, हर्पीज हो गई थी, पेट से पीछे पीठ तक। इस बीमारी की खूबी है कि अर्धचंद्राकार ही होती है। तो बहुत ही सिवियर रूप में मेरे को ये हो गई थी। मैं पिरामिड के नीचे ही बैठ के, 2 बाय 2 पिरामिड के नीचे ही बैठ के ध्यान करती, वहीं पर सोती, वहीं पर ही खाना पीना सब मैं वहीं पर ही कर रही थी। मैं फर्स्ट फ्लोर पे मेरा बेडरूम था, तो मैं नीचे खाना खाने जाती भी नहीं थी डाइनिंग रूम में, ग्राउंड फ्लोर पे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक दवाई नहीं ली और मैं पिरामिड से ही बातें करती रही और मेरी तबीयत ठीक हो गई। वरना ये बड़ी इन्फेक्शियस और बड़ी खतरनाक बीमारी है, बड़ी खराब बीमारी। पर मेरा पिरामिड 2 फीट बाय 2 फीट, सिर्फ इतने छोटे पिरामिड से ही काम चल गया और मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैम, अब आप हमें ये बताएं, पद्मनाभ पिरामिड की इनाग्रेशन कैसा रहा? क्या उसमें पत्री सर भी आए हुए थे? ऑफ कोर्स पत्री सर आए थे, उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया था। और मैंने काफ़ी सर के साथ भी काफ़ी लोग आए थे, और मैंने भी अपने फ्रेंड्स सर्कल में काफ़ी लोगों को बुलाया था, रिलेटिव्स को भी बुलाया था। और काफ़ी लोग इम्प्रेस्ड हुए थे सर के कॉन्सेप्ट से, पिरामिड के कॉन्सेप्ट से। तो इट वाज ए गुड गैदरिंग, बहुत अच्छा उत्सव रहा था मेरे घर में उस दिन। लंच भी हुआ था, बाद में कॉफ़ी का भी दौर चला था, और सर बहुत खुश थे। और उनकी खुशी देख के मैं बहुत ज़्यादा बबली बबली हो रही थी। दोस्तों, ऐसे होते हैं चमत्कार। हम फिर मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहानी हर पिरामिड की में। मैम, आपकी पिरामिड का नाम है पद्मनाभ पिरामिड, तो ये नाम कैसे आया, कैसे पड़ा इसका नाम पद्मनाभ पिरामिड? कारण कि मेरे हस्बैंड का नाम है अशोक कमल, मेरा नाम है नलिनी कमल। नलिनी फीमेल लोटस, कमल मेल लोटस। तो मैं तो वैसे ही अर्धनारीश्वर का रूप अपने आप में बहुत यूथ टाइम से ही समझती आ रही थी। और जब नलिनी के आगे कमल लग गया तो मेरे को ज़्यादा महसूस होने लगा। तो मुझे लगता है सर ने भी बहुत सोच समझ के ये नलिनी और कमल को पद्मनाभ, क्योंकि पद्म पद्मा जो है कमल का ही पर्यायवाची शब्द है, और पद्मनाभ यानी नाभि से निकला हुआ कमल। जितना मतलब मेरी हिंदी की समझ है, जो मैंने समझा, तो बहुत ही खूबसूरत बात है ये। और आप देखते भी होंगे विष्णु जी लेटे हुए हैं शेषनाग के ऊपर, और नाभि में से डंडी निकली हुई है और कमल भी खिला हुआ है। तो ये इतनी गहरी सोच एक एनलाइटन मास्टर ही दे सकता है और बोल सकता है, और इस तरह का इतना खूबसूरत नाम दे सकता है। मैम, जैसे कि अभी आपने बताया था कि जब ये पिरामिड बन गई, ये पब्लिकली आपने ओपन नहीं किया था, लेकिन अभी हमने सुना है, अभी अभी सुना है कि आपने अभी इसको पब्लिकली ओपन कर दिया है। सर ने परमिशन दे दिया है, मतलब आपके हस्बैंड ने परमिशन दे दिया है कि यहाँ पे जो लोग आए और यहाँ पे बैठ के ध्यान करें। तो सर, मैम, हम सर से थोड़ा मिलना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे ये डिसीजन उन्होंने कैसे लिया। एक्चुअली ये सर ने नहीं किया, ये सजेशन मेरे बेटे ने दिया था, और उन्होंने ही ये खोला है पब्लिकली। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी। आइए जनाब।
अवीक्षित सरस इनका नाम है। और आप पूछेंगे अवीक्षित का मतलब क्या? अवीक्षित मतलब जिसके ऊपर बुरे ग्रहों का साया नहीं पड़े, तो ये मैंने इनको नाम दिया था। और सरस मतलब हिंदी में तो कहते हैं सरस यानी मीठा रस या स्वीट जूस, और गुजराती में कहते हैं सरस छे मतलब बहुत अच्छा है। तो मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है। नमस्कार सर। सर, आपको पहले भी मैंने सुना है आपकी अनुभव के बारे में। तो आप हमें बताएं कि ये जो ओपन किया आपने, ऐसा कौन सा अनुभव था जो आपको लगा कि अब तो ये पिरामिड सबके लिए ओपन हो जाना ही चाहिए? बहुत सारे अनुभव हैं मैम। हमने शुरू किया था मेडिटेशन वहाँ पे 40 डेज का हम करते थे, और फुल मून नाइट पे मेडिटेशन करना, नो मून नाइट पे मेडिटेशन करना। कभी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो वहाँ जाके सो जाते थे, और ऊर्जा इतनी मिलती, तबीयत जो है जल्दी ठीक हो जाती। दवाइयों पे का इतना असर नहीं होता था जितना पिरामिड शक्ति, पिरामिड पावर का असर होता था। और अभी हमें कोरोना हुआ अप्रैल में, तो हम जो है मेडिटेशन करते, पत्री सर का फ्लूट जो है सुनते, और कैसे वो निकल गया। जब लोग ऑक्सीजन की लाइनों में खड़े थे, हम घर में जो है पेशेंटफुली वो वायरस को ऑब्जर्व किया और उसके साथ कम्युनिकेट भी किया। वो अपने आप में एक बड़ा अनुभव अपने आप में था। लॉकडाउन जब से हुआ, इतनी हमको नॉलेज मिली इसकी, और इतना हमने जो है दोनों चीज़ों को बैलेंस किया, और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना हम आगे बढ़ जाएंगे आध्यात्मिक ज्ञान से। जितनी पत्री सर ने बुक्स रेकमेंड करते हैं, मेरे को खुद विश्वास नहीं था मैं इतना मतलब स्पिरिचुअल बुक्स सब पढ़ने लग गया। माइंड टू मैटर बाय डॉसन चर्च, लॉब्सन रामपा की यू फॉर एवर। और अभी जो है फर्स्ट टाइम जो है मैंने एक 1100 पेजेस की पत्री सर के द्वारा रेकमेंडेड बुक हैरल्ड पर्सीवाल वो शुरू करी है, एंड थिंकिंग एंड डेस्टिनी। सो इसके साथ साथ नील डोनाल्ड वॉल्श की भी पढ़ी बुक। तो ये सब अपने आप ही ऐसे स्वतः भाव कामली पेशेंटफुली होते चले गए, एंड बहुत एक्सपीरियंसेस है। फर्स्ट टाइम मैंने एस्ट्रल ट्रैवल करी, और मुझे पता नहीं था कि मैं कर रहा हूँ। तो और नेक्स्ट डे लकीली नीता भोजवानी मैम का सेशन था ऑन यू फॉर एवर लॉक्सिंग रामपा की, और उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बताया। तो कहाँ से कहाँ कनेक्शन बैठ गया, और हमको वो सारा ज्ञान स्वतः भाव ही मास्टर्स के द्वारा मिलता चला गया। कल आशा गुप्ता मैम ने एस्ट्रल ट्रैवल करवाई पिरामिड्स, गीज़ा पिरामिड्स की इजिप्ट में। तो दैट वाज अनदर यूनिक एक्सपीरियंस। पिरामिड्स मैंने अपने हमारे हर घर में एक लगाया। जो है हम लोग देहरादून गए थे, पिरामिड डिवाइन होम जो है सतीश अग्रवाल सर का, तो वहाँ से बहुत एक्सपीरियंसेस लिए। बहुत अच्छा पिरामिड है, और जो उन्होंने गाइडेंस दी किस तरह से आपको पिरामिड लगाना है हर रूम में। सो वी टुक दोज। बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था उस विज़िट के बाद जब हमने ये पिरामिड्स लगाए। मैंने अपने ऑफिस में लगाए पिरामिड्स, एंड अपनी फाइल के ऊपर मैं पिरामिड रखता हूँ, अपनी डायरी के ऊपर मैं पिरामिड रखता हूँ। एंड एक हमारा 30 इयर्स की लिटिगेशन थी इन सुप्रीम कोर्ट, वो जनवरी के मंथ में हमारे फेवर में सेटल हुई। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट था कि एक हमारा इतने सालों से जो था 30 इयर्स, आप समझ सकते हैं, नॉट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड बाय जस्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज, हैविंग द बिलीफ, हैविंग द फर्म कन्विक्शन, फार्मा किया, और हम जो है ये जीत हासिल कर पाए। सो अब हमने अपना लक्ष्य बना लिया कि अब हम जो है पिरामिड को स्प्रेड करेंगे, पिरामिड मेडिटेशन को स्प्रेड करेंगे। हम जो है खुद अपने जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ की, उससे हम बाहर आना चाहते हैं। वी वांट टू ट्रैवल। सो दिस इज वी हैव मेड दीज एज आवर स्पिरिचुअल गोल्स ऑफ आवर लाइफ। इतना कुछ हमको पिरामिड ने दिया है, एंड ओपनिंग अप द पिरामिड मैम फॉर द पब्लिक, वो एक इसी के प्रयास में था कि इतना हमको ज्ञान मिला। हम सब जो है वो
पिरामिड एक्सपीरियंस करने आने लगे हैं लोग, एंड वी आर वेरी हैप्पी, वी फील वेरी कंटेंटेड कि हमारे पास कुछ है जो हम उसको शेयर कर रहे हैं, जो थोड़ा सा ज्ञान पिरामिड और इतना लोगों का भला हो रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हमें बहुत खुशी है इससे, एंड आई कांट एक्सप्लेन टू यू हाउ हैप्पी, हाउ सेटिस्फाइड आवर लाइफ इज। दोनों भाइयों में डिवीज़न हुआ प्रॉपर्टी का। तो जब डिवीज़न हुआ तो मेरे को जो समझ पड़ा कि ये लोग वर्टिकल ऐसे वॉल करेंगे, तो मुझे लगा मेरा पिरामिड तो गया। बेटे से बात करी जो कि काफ़ी इन्वॉल्व था घर के सारे इस कार्यक्रम में। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप जो नया घर बनाओगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, उसमें पिरामिड होगा ना, छत पे हम पिरामिड लगाएंगे ना? बट ही वॉज टोटली इन्वॉल्व विथ टू मैनी थिंग्स, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था वो बहुत सारी चीज़ों में। तो बोला मम्मी देखते हैं।